हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है और सुबह अभी जस्ट मैंने आदि को छोड़ा है और फिलहाल अभी निकल रही हूँ। प्रिशा भी गई है स्कूल, बच्चों के डैडी गए हैं अपने जॉब पे और मैं आदि को ड्रॉप करके सीधा निकल रही हूँ अपने डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर अपॉइंटमेंट काफ़ी सारे इस बार हुए हैं और किन किन चीज़ों के बारे में हुए हैं वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी फ़िलहाल बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है क्योंकि रीज़न ये है कि नॉर्थ ईस्ट साइड पे, यानी कि हम जहाँ से मूव हुए हैं वहाँ पे हुई है बर्फबारी, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब इतनी ज़बरदस्त हुई है कि वहाँ पे भाई क्या बोलते हैं, वहाँ पे गिर गई बर्फ़ 24 इंच की, यानी कि 2 फीट तक की बर्फ़ गिरी है। सीवियर कोल्ड हो गया वहां पे। अब उसकी हवाएं यहाँ पे भी आ रही हैं, ऑफ कोर्स अब वो कहीं पे भी होता है तो उसकी हवाएं तो आती ही है ना, तो इसीलिए सेम टू सेम यहाँ पे भी बहुत हवाएं आ रही हैं। इतनी ठंडक हो गई है यहाँ पे। आज का करंट वेदर है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी तक तो 55-56 था, लेकिन अभी फिर और ठंडा हो गया इसीलिए। पर खैर मूवमेंट होते रहेंगे, दिन भर में सूर्य देवता चमकेंगे तगड़े में, तो अच्छी गर्मी हो जाएगी। और साथ में मैं आपको बता दूं, बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से पैकम पैक कर रखा है। मैं खुद पैकम पैक हो रखी हूँ। तीनों को पिक करा, आदि को और उसके 2 फ्रेंड्स को पिक करा और उनको स्कूल में छोड़ा है। प्रिशा को भी मैंने अच्छे से पैक करके भेजा है। इनफैक्ट प्रिशा को तो मैंने समझाया भी है कि बाहर अगर खेलने के लिए जाओ तो डोंट टेक इट आउट योर जैकेट, यू नो व्हाट, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है इसीलिए। बच्चों के डैडी ने भी अच्छे से जैकेट पहन रखा है। बच्चों के जो दादाजी हैं वो एज़ यूजुअल अपने घर में वो रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि उनका जेट लैग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स लोगों का ऐसा ही होता है यार, वो ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाते, बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते। और साथ में क्या, यहाँ का वेदर भी इतना ठंडा है ना, तो उनकी भी तबीयत ख़राब तो होती ही रहती है साथ में, यू नो, जेट लैग प्लस हालत तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो जाता है, टू मच। तो इसलिए उनको ज़्यादा एग्जर्ट नहीं कर सकते और ऐसा कुछ काम भी नहीं है उनका घर में, यू नो व्हाट, ऐसे उनके लिए कोई ऐसे XYZ एक्स्ट्रा काम नहीं है जो मैं उनसे करवाऊँ। मैं सब मैनेज कर सकती हूँ इसीलिए। तो अभी वो सो ही रहे थे, उनका ब्रेकफास्ट वगैरह सब मैंने रख दिया है टेबल के ऊपर, तो आराम से वो गर्म करके खा लेंगे जब भी उठेंगे। इस बीच में मैं पहले तो अभी डॉक्टर ऑफिस जाऊंगी, उसके बाद मेरे को जाना है जिम पे मुझे टाइम लगेगा इसीलिए। तो चलिए, अभी मैं ट्रैफिक में हूँ और ट्रैफिक से अभी जस्ट निकल ही रही हूँ। तो चलिए अभी फटाफट से पहले मैं अपने उस पर पहुँचती हूँ डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए और फिर वहाँ जाके आप लोगों को कैचअप करती हूँ। एक बार मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो जाए, क्योंकि मेरा जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट है उसमें कम से कम 45 मिनट्स लगेंगे। इसीलिए किस चीज़ के डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं ये सारे के सारे वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूंगी। एक Q&A तो मेरे लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा ही है, रिक्वेस्ट भी करी है, तो इसीलिए तो वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। काफ़ी सारी उसके अंदर चीज़ें रहेंगी इसीलिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और फिलहाल मैं पहुंचती हूँ, ट्रैफिक में हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा ध्यान अगर रोड पे रहेगा तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कैमरे में कैचअप नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं कैमरे पे ध्यान दूंगी तो मैं रोड पे नहीं कैचअप कर पाऊंगी इसीलिए। और ऑफ कोर्स यार सबकी जान कीमती होती है इसीलिए। तो चलिए पहले मैं कॉन्सेंट्रेट करके अपने गाड़ी पे और अपनी ड्राइविंग पे ध्यान देती हूँ, ट्रैफिक में ध्यान देती हूँ। चलिए अभी मैं सिग्नल पे खड़ी हूँ और बाहर बहुत क्रेजी ट्रैफिक हो रखा है रोड के ऊपर। ये देखो, इधर भी पूरी लाइन है और आगे भी। अब जब सिग्नल थोड़ा ओपन होगा थोड़ी गाड़ियाँ आगे बढ़ेंगी। अभी के स्कूल टाइम भी चल रहा है ना, इसलिए भी जगह जगह बहुत ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है। और मैं जा रही हूँ, बेसिकली मैंने मेन रोड ली है, हाईवे नहीं लिया है क्योंकि हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था ऑलरेडी। मैंने सोचा मैं मेन रोड ले लेती हूँ। अब मेन रोड पे भी इतना क्रेजी ट्रैफिक है। चलो अभी क्लीन हो गया, लेट्स गो। चलिए गाड़ी मैंने पार्क कर दी है पार्किंग लॉट में और अब यहाँ से लॉबी से नीचे जा रही हूँ, स्टेयर से नीचे जा रही हूँ लॉबी की तरफ। क्या बोल रही हूँ मैं अभी, पता नहीं कहीं दिमाग चलता है। ठंडा बहुत है यार आज तो, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, वो भी ठंडी ठंडी, पता है।
मेरे बाल सही लग रहे हैं? ठीक है, ये मैं आ गई, कोई नहीं है यहाँ पे। चलो, अच्छा ये जिस बिल्डिंग में आई हो ना, इसमें पहले डोर से घुसते से ही सामने मेरा वो है, लैब है, इमेजिंग सेंटर। चलो ओके जी, मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो गया है। राइट, चलो, फ्लोर सेकंड पे ही खड़ी कर दी थी। मेरे बाल कितने बिखरे हुए लग रहे हैं यार, जबकि इतने स्ट्रेट बाल हैं फिर भी हवा से उड़ रहे हैं, पता है, इधर उधर। चलो, मेरा यहाँ पे हो गया है, मेरा काम हो गया है यहाँ पे। चलो अभी घर जाती हूँ, घर जाके पहले चेंज करती हूँ, फिर सीधा जिम जाती हूँ। सुबह का ही टाइम है अभी तो। चलिए, अपने डॉक्टर अपॉइंटमेंट करने के बाद मैं फ़िलहाल आ गई हूँ घर की टेक केयर करना सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। एंड ऑफ कोर्स अगर सुबह के रूटीन्स कहीं ना कहीं अगर मुझसे छूट जाते हैं तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूँ। जैसे कि अपने लिविंग रूम को ठीक करना, वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करना, अपनी जगह पे रखना। कितनी बार ऐसा होता है कि लिविंग रूम में जो पिलोज होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, टीवी ब्लैंकेट्स होते हैं, वो सब इधर उधर मैसी अप हो जाते हैं। ऑफ कोर्स जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चे अपनी धुन में रहते हैं और मैं अपने बच्चों पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती हूँ, क्योंकि एक घर ही तो होता है जहाँ पे वो फ्रीली अपनी लाइफ जीते हैं अपने हिसाब से। और मेरे घर के राजा रानी, मेरे घर के राजकुमार राजकुमारी तो मेरे बच्चे ही हैं सच में। इसीलिए ये उनका कैसल है, वो अपने हिसाब से रहना पसंद करते हैं बस। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनको किसी भी तरीके के बंधन में बांधूं अननेसेसरी या रोक टोक कर। इसीलिए फ्रीली जीते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, बैठते हैं, जहां बैठने का मन करे अपने हिसाब से। और ये प्यारे प्यारे से दिन ही तो है भाई, अननेसेसरी मैं उनके ऊपर रूल्स लगाऊंगी? बड़े होने के बाद तो आप खुद ब खुद अपने आप में एक रूल्स एंड रेगुलेशन वाले आदमी इंसान बनने ही जाते हो। इसीलिए तो मैंने सोचा चलो ये एक मोमेंट है, ये एक फेज है मेरी लाइफ का, मदरहुड का, चाइल्डहुड का एक बॉन्ड है जिसे मैं भरपूर जीना पसंद करती हूँ। और अक्सर मेरे इन बातों से काफी सारे लोग एग्री भी करते हैं और करेंगे, क्योंकि ये रिलेटेबल कंटेंट है। हम माओ का दिल ही ऐसा होता है कि हम कोशिश ये करते हैं वो सारी चीजों को अपने दिमाग में और दिल में समेटने के लिए। यार मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो दूसरों की जब कोई चीज देखते हैं तो वो इस तरीके से ज्ञान मारना शुरू करते हैं जैसे तो भाई सारी अकल उन्हीं में है, बाकी सारे जिनको वो देख रहे हैं या जो अपनी लाइफ जी रहे हैं उन्हें छोड़ के बाकी सारे गधे ही हैं, या फिर उनमें अकल ही नहीं है लाइफ चलाने की, घर चलाने की, अपने परिवार को मैनेज करने की, चीज़ों की टेक केयर करने की, खर्चा बचाने की। या कहीं ना कहीं हम सभी में वह अक्ल होती ही होती है, लोगों से कैसे डील करना है, अपनी परेशानियों को कैसे सॉल्व आउट करना है। और भाई अगर आप ये जो ज्ञान मार रहे हैं, अगर वो ही अपना ज्ञान चलाते रहेंगे तो मोटिवेशनल टॉकर्स को कौन देखेगा? और मैं आपको सच्ची बताऊं, हर कोई मोटिवेशनल टॉकर नहीं होता है, हर किसी का आप मोटिवेशन स्पीच सुनने का मन नहीं करता है, ना सुनते हो। सिर्फ आप उन्हीं के सुनते हो जो वाकई में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हैं और वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, कोई भी एक चीज हर किसी पे लागू नहीं होती है, कोई भी एक प्रॉब्लम का सॉल्वमेंट हर किसी की लाइफ पे नहीं फिट बैठता, अगर आप सोचेंगे तो। लेकिन पर फिर भी बहुत सारे ऐसे जबरदस्ती के चौधरी बनते लोग जो सिर्फ और सिर्फ अकल बांटना जानते हैं। मैं एक बात बता दूं, एक टाइम था मैं उन लोगों की बातों से बहुत ज्यादा बॉदर हो जाती थी, अपनी चीजों को छोड़ के उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देती थी। अब जो मेरा फेज आ गया है, चाहे लाइफ का ले लो, चाहे मेरी उम्र का ले लो, या चाहे यूं कह लो क्लियर भाषा में
मेरे नेचर का ले लो, मैं उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देती हूँ। वो बोलते हैं, बोलते रह जाते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि मैं उनकी बातों से डिस्ट्रैक्ट हूँ। मैं करती वही हूँ और मैं ऑलरेडी डिटरमिन्ड हूँ कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में और मुझे अपने परिवार को कैसे चलाना है। अलग बात हो जाती है कि हम किसी के साथ डिस्कस करते हैं। डिस्कस करना, अपनी बातें शेयर करना और कुछ आइडियाज लेने में एक अलग बात होती है, लेकिन पूरी तरीके से किसी के कहने में आके आप अपनी लाइफ चेंज कर बैठो, ये एक अलग ही टाइप का, अलग ही लेवल का वो तरीका होता है। इसीलिए Alrighty guys, तो अभी मैं जा रही हूँ आदि को लेने के लिए। हुआ ये कि मैं घर पहुंची थी, उसके बाद घर के बहुत सारे काम करे, पापा जी को खाना दिया, उसके बाद प्रिशा को लेने के लिए गई, फिर वहां से आई और उसके बाद घर की बहुत सारे काम थे वो सब निपटाए। सब्जी भी काट ली थी इसी बीच में मैं करेला जो लेकर आई थी, मतलब लास्ट वीक लाई थी, आई थिंक सो, हाँ लास्ट वीक लाई थी। तो जो करेला लेकर आई थी तो मैंने वो भी निकाला। फिर मैंने सोचा कि चलो उसको भिगो के रख देती हूँ, तो मैंने उसको गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू और विनेगर डाल के, अच्छा उसका कसेलापन निकल जाए ना, तो वो डाल के भिगो के रख दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार प्रिशा को लेकर आती हूँ और उसके बाद थोड़ा वो करती हूँ, उसको उबलने के लिए चलाती हूँ। तो उबलने चढ़ा दिया है, वो उबल गया है। अभी आदि का, जो आदि को मम्मी पिक करती है, यानी कि उसको और उसके फ्रेंड्स लोगों को जो पिक करती है, उसका कॉल आया कि वो कहीं डॉक्टर अपॉइंटमेंट में फंस गई है। तो उसने मुझे बोला कि तुम जा सकती हो क्या? मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो अभी मैं बस आदि को पिक करके लेकर आती हूँ। प्रिशा जो है वो अपनी फ्रेंड के यहाँ है, अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है। तो रियल क्विक में हार्डली कुछ 15 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट हार्डली। तो मैं जाके सीधा खड़ी होंगी और बच्चे आ जाएंगे। चलिए पहले बच्चों को पिक कर लेती हूँ, उसके बाद घर जाती हूँ। घर जाके यू नो व्हाट, अपने काम करती हूँ, खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। आज तो मन हो रहा है कि वो बैंगन की सब्जी बनाने का, तो बैंगन की सब्जी बिल्कुल सिंपल सी बनाऊंगी मैं, ज़्यादा कुछ वो नहीं करूँगी। आलू बैंगन की सब्जी, आलू बैंगन मटर की सब्जी, बढ़िया सी। गाइस, तो अभी आदि मुझे कवर कर रहा है और हम लोग जा रहे हैं अभी रियल क्विक में। कहाँ आदि? सॉकर पार्क के लिए, राइट? सॉकर प्रैक्टिस के लिए। आदि की सॉकर प्रैक्टिस है, आदि का लीग स्टार्ट हो गया है, तो उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। सैटरडे संडे में उसकी मेन मैच रहेगा, ऐसे आदि बिजी हो जाएगा, राइट आदि? एंड आई एम गोइंग टू बी अ सॉकर मॉम एंड डैडी विल बी सॉकर डैड, राइट आदि? Yes. Like that. Alrighty guys, तो अभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। आदि को पहले ड्रॉप कर देती हूँ। चल, आदि ने अपना ड्रिंक भी ले लिया है, चीका ने, राइट चीको? शो योर ड्रिंक। आदि गॉट हिज ड्रिंक। माय लिटिल कैमरामैन, माय लिटिल चीका पीका। Alrighty guys, थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। आदि यहाँ पे खेल रहा है, उसकी प्रैक्टिस चालू हो गई है क्योंकि अब उसके लीग्स चलेंगे ना, यानी कि सॉकर लीग्स। जैसे क्रिकेट लीग होता है वैसे ही सॉकर लीग भी होता है, आउटसाइड सॉकर, आउटडोर सॉकर। उसके अंदर आदि भी अपनी एक टीम लेगा और उसके अंदर आराम से खेलेगा। और ये कम से कम चलेगा 6 से 8 हफ्तों तक का। ये रची का अच्छा है, इसी बहाने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनते हैं अलग अलग का रेस के। यू नो व्हाट, बच्चों के लिए बहुत आसानी रहती है आगे चल के। चलो अभी बच्चों के डैडी आ गए हैं, मैंने आदि को वहाँ पे छोड़ दिया और बच्चों के डैडी अब उसे टेकल कर लेंगे। फिर ये दोनों घर आ जाएंगे जब मैच खत्म हो जाएगा, तब तक मैं घर जाके खाना बना लेती हूँ। खाने की भी तो टेक केयर करनी है। ऑफ कोर्स हम लोग ज़्यादा बाहर खाते नहीं हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों को घर का खाना ही ज़्यादा पसंद है, यू नो, और पचता भी वही है। और वीकडेज में ऐसे घड़ी घड़ी हम लोग बाहर का लाते नहीं है, यू नो, हर एक दूसरे दिन तीसरे दिन बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं।
इवन दो अगर आपकी बहुत अच्छी कमाई भी हो ना, बहुत ज्यादा मजबूरी हो एक अलग चीज है, लेकिन अच्छी कमाई होते हुए भी अगर आप बाहर का खाना खा रहे हो ना, इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। क्योंकि क्या होता है कि बाहर का खाना बहुत ज्यादा तला गला एंड आई डोंट नो कितने टाइम पुराना होता है, शेल्फ लाइफ भी पता नहीं कितनी होती है, फ्रोजन लाइफ भी कितनी होती है पता नहीं। इसलिए कोशिश करके ताजा खाना खाना चाहिए, अपने हाथ का ताजा बना हुआ, ताजा बना के खाओ। छिट्टी बाहर का लाना ही नहीं चाहिए। पता है मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन बाहर का खाना खाते हैं, इवन दो वो बहुत अच्छा कमाते हो या उनका वर्क फ्रॉम होम हो या बाहर जाते हो या वो बाहर फील्ड वर्क करते होंगे या दोनों बहुत अच्छा कमाते हैं, दोनों अगर घर में भी हैं तो भी मतलब हर दूसरे तीसरे दिन आप कैसे बाहर का खाना खा सकते हो, क्योंकि बाहर का खाना पचता ही नहीं है। व्हाट, कितनी कोशिश कर लो, थोड़े दिन तक आप इक्का दुक्का आप खा लेते हो, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन आपको हर वक्त बाहर का खाना खाने की जरूरत नहीं है, जहां तक मेरा मानना है। अब ऑफ कोर्स मैं और बच्चों के डैडी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कोशिश करिए कि आप लोग घर में ताज़ा बना के खाना खाएं। बाहर के खाने में बहुत प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, किस तरह का खाना होता है वी डोंट नो, किस तरह की हाइजीनिटी से बना होता है, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, गॉड नोज। Either God knows or either those people knows it who makes it and put it in the shelf life and they just frozen it and when you go over their plate and then you get it. So इसीलिए कोशिश करके ताज़ा खाना खाएं। चलिए अभी ये हुआ एक बहुत बड़ा ज्ञान। अभी घर जा रही हूँ, घर जाके मैं हमारे खाने की तैयारी करती हूँ। आज का खाना जो है वो है आलू बैंगन मटर की सब्जी, एकदम फ्रेश वाली, और इतनी बढ़िया बनी है ना, उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी यार घर में। उसके बाद मुझे अपना घर जाके फटाफट से करेले की सब्जी भी बनानी है। करेले की सब्जी ना बिल्कुल ताज़ी वाली। और करेले की सब्जी जो मैं बनाती हूँ भाई, वो तो मेरे घर वालों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए चलिए अभी घर जाते हैं, फटाफट से अपनी करेले की सब्जी भी बनाती हूँ और खाते हैं। बाहर का मौसम ना अभी हो रखा है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। ज़्यादा ठंडक तो नहीं है तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, एकदम फॉल वाला फीलिंग आ रहा है। लेकिन मैंने इसीलिए सेफ साइड पे खुद ने स्वेटर पहन रखा है, बच्चों के डैडी ने स्वेटर पहन रखा है, लेकिन आदि महाराज ने तो स्वेटर ही नहीं पहना, क्योंकि उसको तो बहुत दौड़ भाग करनी पड़ेगी, वो ऑलरेडी बहुत गर्मी वाला हो जाएगा, इसीलिए तो उसके लिए कोई जैकेट वगैरह नहीं लिया हमने, नहीं तो वो बहुत पसीना पसीना से हो जाता है। और फिर घर आएगा तो सीधा नहलाने भेजूंगी मैं उसको, गरम गरम पानी से शावर लेगा, चीका मेरा। चलिए अभी मैं घर पहुंचती हूँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है ना, पहले कंसंट्रेट करके चला लेती हूँ। चलो, और ये जो मेरा फ़ोन का अटैचमेंट है भाई, ये तो भाई कमाल की चीज़ निकला सच्ची में। देखो ना कितनी बार मैं हैंड्स फ्री होके आराम से इसको वो कर देती हूँ, ये चलता रहता है अपने हिसाब से, हैंग कर देती हूँ और ये अपने आप चलता रहता है ना कि नहीं, और मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नहीं तो पहले तो ऐसा हो गया था, पहले मुझे पूरे टाइम हाथ में रखना पड़ता था एंड देन आई हैव टू रिकॉर्ड इट एंड इट वाज सच कंसंट्रेशन वाला काम हो जाता था, कभी इधर कभी उधर। अब मैं इससे काफ़ी मिनटों तक आपसे बात कर सकती हूँ। सूर्य देवता एकदम चेहरे पे आ गए हैं पता है। चलो आ गई हूँ मैं लाइट में, सिग्नल लाइट।